आज का दिन बहुत ख़ास है। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल जो 1919 हमारे इतिहास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में और विस्तृत रूप से जानें। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में दो प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन और रैलियां निकाली गईं। विरोध प्रदर्शन के चलते ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर सभी सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी गई। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी तथा रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में लगभग 10,000 पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई और ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सभा को घेर लिया और वहां से बाहर जाने के एकमात्र मार्ग को अवरुद्ध कर अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में लगभग 400 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने कैशियर हिंद की उपाधि वापस कर दी, जिसे बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्य शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की घोषणा की गई। इस घोषणा की जो डेट थी 14 अक्टूबर 1919 को। कमेटी में भारतीय सदस्य भी शामिल थे। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे, जिसे हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन द्वारा मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट समिति ने सर्वसम्मति से जनरल डायर को कृत्यों की निंदा की और जनरल डायर को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। इस हत्याकांड की सब जगह निंदा हुई, परंतु ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर की प्रशंसा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अपने गैर अधिकारियों समिति नियुक्ति की थी। इस समिति में मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयबजी, MR जयकर और महात्मा गांधी भी शामिल थे। अगर रॉलेट एक्ट पर एक नज़र डालें, यह एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। उद्देश्य था भारतीयों को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित करना तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीयों के विरोध प्रदर्शन को रोकना। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों को आधार पर बनाया गया था। एक्ट का मूल नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार की जगह यह सकती थी कि वह बिना ट्रायल चलाए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती है। इसके अंतर्गत राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इतिहास के इस तरह के फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।